नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आपकी जो भिंडी है उसका उत्पादन बंद हो गया है, लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पत्तियां झड़ गई हैं और आप उसको काट के फेंकने की सोच रहे हैं तो ज़रा सा रुक जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा कमाल का तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपकी जो भिंडी है, चाहे आपने उसकी बुआई जनवरी में की हो, फरवरी में की हो, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई किसी भी समय की हो, उसका उत्पादन अभी ख़त्म हो गया है और आपका जो पौधा है वो ज़िंदा है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसा कमाल का तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपकी जो भिंडी है उसका उत्पादन वापस से शुरू हो जाएगा और अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक जो मार्केट में रेट होता है वो पूरी साल की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होता है। तो आप उस रेट का भी फ़ायदा उठा पाएंगे और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो किस विधि से कटिंग करनी है, कौन सा खाद डालना है, कौन सा स्प्रे करना है, किस तरीके से करना है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है। आपकी भिंडी जो है, चाहे उसकी बुआई जनवरी से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई किसी भी समय की गई हो, आप सारी भिंडी में ये तरीका अपना सकते हैं। बस शर्त 2-3 है। पहला, आपका जो पौधा है वो जिंदा होना चाहिए। दूसरा, आपके पौधे में अगर पीला मोचक लगा हुआ है तो उस पौधे को आप नष्ट कर दीजिए। और उसके बाद किसान भाइयों, जो बाकी के बचे पौधे हैं उनमें आपको कटिंग करनी है। कटिंग किस तरीके से करनी है आप उसको भी अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको कोई ऐसा हथियार लेना है जिससे कि जो कटाई हो तेज़ी से हो सके। अगर 2-3 बार उस पर चलाना पड़ रहा है तो कल्ले अच्छे से नहीं निकलेंगे। उसके लिए आपको एक ऐसे हथियार की ज़रूरत है जो शार्पनेस के साथ उसको काट सके, यानी वो एक कट में काट सके और तेज़ी से काट सके। और आप ये ध्यान दीजिए किस तरीके से काटना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ पे शाखाएं निकल सकती हैं या फिर कहाँ पे शाखाएं जो हैं वो निकल रही हैं। उसी हिसाब से आपको कटाई करना है। आपका जो पौधा है अगर 1 से 1.5 मीटर लंबा है या उससे ज़्यादा है, अगर मैं बात करूँ जैसे कि राधिका की जो भिंडी है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा जाती है, हमारे यहाँ वो 2-2 मीटर तक जाती है। तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको 1 से 1.5 फुट जो है, 1 से 1.5 फुट उसको छोड़ देना है और उसके बाद आपको उसकी कटाई कर देनी है। अब उसमें जो है वो नई शाखाएं निकलेंगी और कुछ ही समय में नए फूल फल आने लग जाएंगे। लेकिन जैसे हमने कटाई की और जो बाकी की डालियां हैं हमने उसको हटा करके इकट्ठा कर लिया। अब हमें खेत में क्या करना है, सबसे पहले अगर खरपतवार ज़्यादा है तो आप उस खरपतवार को नष्ट कर दीजिए। उसके बाद 1 एकड़ में आपको किसान भाइयों 30 किलो यूरिया लेनी है और 30 किलो DAP लेनी है, इसको डाल देना है। 30 किलो यूरिया, 30 किलो DAP आपको 1 एकड़ में डालना है। और उसके किसान भाइयों आपको 7 से 8 दिन बाद जब आप देखें कि आपका जो पौधा है उसमें शाखाएं निकल रही हैं, कहीं कहीं पर निकलनी शुरू हो गई हैं, तो फिर किसान भाइयों उस समय आपको उसमें लगभग 20 से 25 किलो यूरिया ले लेनी है। और अगर आपने किसान भाइयों 30 किलो से ज़्यादा पहली बार में यूरिया डाल दी है तो आप यूरिया ना डालें। और अगर आपने किसान भाइयों 30 किलो यूरिया ही डाली है तो आप 7 से 8 दिन बाद 30 किलो यूरिया फिर ले सकते हैं। और उसमें आपको मिलाना है सूक्ष्म पोषक तत्व, उसको आपको डाल देना है। और उसके बाद किसान भाइयों आपको एक फनफूद नाशक का स्प्रे करना है। आपको फनफूद नाशक ले सकते हैं कोई सा भी, 250 से 300 ग्राम, और उसको किसान भाइयों आपको बोरोन मिला करके स्प्रे करना है, लगभग 200 से 250 लीटर पानी में मिला करके। और किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो शाखाएं हो निकलनी शुरू हो जाएं, थोड़ा थोड़ा पत्तियां विकास करें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ये मेरा खेत है और मैंने इसी तरीके से इसमें किया हुआ है। तो जैसे ही थोड़े से शाखाएं निकल रही हो, फूल और पत्तियां निकलने वाली हो, किसान भाइयों उसी समय आपको लेकर के आना है 05234 05234 1 किलो लेना है। और इसको किसान भाइयों आपको 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। इससे जो होगा फूल फल अच्छे तरीके से आएंगे और फूल में जो कोई रोग और समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देखें कि आपके खेत में पहले से कोई रोग थे, समस्या थी, जो पौधा था उसमें किसान भाइयों जो फूल है आ रहे थे उसमें किसी तरह का रोग लग रहा था या फिर फल मक्खी बैठ रही थी, तो आप कोई फनफूद नाशक का स्प्रे समय समय पे करते रहना है। और ज़रूरत के हिसाब से आपको कीटनाशक भी ले लेना है। और जैसे ही आप देखें कि आपका जो पौधा है उसमें फूल बनने शुरू हो गए हैं तो ठीक उसी समय किसान भाई आपको 13-0-45 लेना है। ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है और इसको किसान भाइयों आपको 1 किलो लेकर के 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर देना है। इससे देखें किसान भाइयों कि 20 से 22 दिन बाद छटाई के यानी कटाई करने के 20 से 25 दिन बाद आप देखेंगे कि जो आपका पौधा है उसमें फूल काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। ठीक उसी समय किसान भाइयों आपको उसमें 13-0-45 का जो स्प्रे है उसको वापस से कर देना है। और उसके
15 से 20 दिन बाद आपकी पहली तुड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से किसान भाइयों आप भिंडी की फसल से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। 3 महीने के दौरान 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको 20 से 30 क्विंटल का उत्पादन देखने को मिलेगा। और मार्केट में इस समय रेट काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो उन किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो कि अपनी भिंडी को काट के फेंकने की सोच रहे हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।